चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पॉलीमर पे पढ़ते हैं, दैट इज नायलॉन। नायलॉन को हम पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। नायलॉन जो है वो पॉलीमर की कैटेगरीज को बिलोंग करता है और ये फाइबर कैटेगरी में आता है। ठीक है। नायलॉन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिड्स एंड अमीन्स। जो नायलॉन होते हैं उनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमें मिलते हैं। और किनका कंडेंसेशन करते हैं हम? जब एसिड और अमीन का कंडेंसेशन करते हैं। एंड कंटेन्स अमाइड ग्रुप, और इनके अंदर क्या होता है? जो कि एसिड और अमीन्स रिएक्ट करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो ये इनके अंदर क्या होता है? अल्टीमेटली अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है। नायलॉन के एग्जाम्पल है नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610 एक्सेट्रा। ठीक है। द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट, जैसे नायलॉन 6 लिखा है तो पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अमीन। ठीक है। अमीन और एसिड से मिलके बना है, तो पहला नंबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अमीन में जितने प्रेजेंट है वो इंडिकेट कर रहा है। एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एसिड, और जो दूसरा है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसिड में बता रहा है। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक पॉलीमर दैट इज नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम परलॉन भी कहते हैं। ओके। नायलॉन 6 is prepared by the prolonged heating of caprolactam at 260 to 270 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम दूसरी तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि मतलब सेल्फ कंडेंसेशन अगर हम ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड का करा दें तब भी हमें नायलॉन 6 मिल जाता है। मतलब नायलॉन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम। सिर्फ कैप्रोलैक्टम को भी आप लंबे समय तक 260 से 270 के बीच हीट करते हैं तो भी आपको नायलॉन 6 मिल जाता है। या फिर आप ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड को सेल्फ कंडेंसेशन से भी आप जो है नायलॉन 6 बना सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिया हुआ है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड के सेल्फ कंडेंसेशन से, सेल्फ पॉलीमराइजेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और नायलॉन 6 प्रिपेयर हो गया। ठीक है। अब दूसरी क्लास ऑफ नायलॉन है नायलॉन 6। देखिए सारे नायलॉन्स नायलॉन 6 हो, नायलॉन 6 हो, नायलॉन 610 है, ये इनका बेसिक नेचर एक है, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज एक हैं, बट स्पेसिफिक यूज के लिए हम नायलॉन 610, नायलॉन 6 या नायलॉन 6 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ नायलॉन लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि नायलॉन 6 की बात करें, नायलॉन 610 की बात करें, इसलिए मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि नायलॉन में आपका एसिड और अमीन ग्रुप के कॉम्बिनेशन से होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। पहला नंबर आपका नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करता है आपके अमीन्स में, दूसरा नंबर इंडिकेट करता है एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन। तो अब देखते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। देखिए यहाँ पे भी एसिड है, एसिड कौन सा है? एडिपिक एसिड है, और अमीन कौन सा है? हेक्सामिथाइल डायमीन, ऐसा मोनोमर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडिपिक एसिड हो गया, हेक्सामिथाइल डायमीन हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? ये नायलॉन 6 हमें मिल गया। अब 6 का मतलब क्या हो गया? अमीन में भी 6 कार्बन है और एसिड में भी 6 कार्बन है। ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नायलॉन 6। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इन सारे ही नायलॉन्स का जो कैटेगरी है वो फाइबर कैटेगरी है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, केमिकली स्टेबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू एब्रेशन होते हैं, मतलब सुपरफिशियल डैमेज नहीं होने पाता इसमें, और इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत वाइडर है। आप देखेंगे जैसे कि कपड़े सुखाने की रस्सी नायलॉन की मिलती है, बेल्ट्स मिलती हैं, शू लेसेस में होता है नायलॉन, तो एसेसरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। एप्लीकेशंस में देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल्स। देखिए जो टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है, रोप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, टायर कॉर्ड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फैब्रिक्स में भी इस्तेमाल होता है,
टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है, एसेसरीज में भी इस्तेमाल होता है। इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।